ये कहानी फेडेक्स कंपनी के एम्प्लॉय की है जिसका नाम चेक नोलेन रहता है। चेक नोलेन समंदर के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाता है और 4 साल वहीं पर अटका रहता है। तो चलिए जानते हैं चेक नोलेन कैसे उस आइलैंड पर पहुंचता है और जिंदा रहने के लिए उसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चेक फेडेक्स कंपनी में विश्लेषक का काम करता है जो कि एक कुरियर कंपनी होती है और वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। चेक अलग अलग कंट्री में घूमता है जहां उनके ब्रांचेस होते हैं और चेक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और उन्हें टाइम का वैल्यू बताता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है चेक कैली नाम की लड़की से प्यार करता है जो कि बहुत दिनों से रिलेशनशिप में होते हैं। चेक और कैली शादी करना चाहते हैं लेकिन चेक अपने काम में बहुत ही बिजी होता है और इसी के कारण ये दोनों शादी नहीं कर पाते। अब जल्द ही क्रिसमस आने वाला होता है लेकिन चेक को मलेशिया जाना होता है क्योंकि चेक को वहाँ बहुत ही ज़रूरी काम होता है। कैली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन चेक कैली से वादा करता है कि वो क्रिसमस से पहले लौट आएगा और वो दोनों साथ में क्रिसमस मनाएंगी। कैली भी उसकी बात मान लेती है और चेक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आ जाती है। जाते समय कैली चेक को एक गिफ्ट देती है जो कि एक वॉच होती है और उसमें कैली की फोटो भी लगाई होती है। चेक मलेशिया के लिए निकल पड़ता है। उनका प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से जा रहा होता है। तभी वहाँ बहुत ही हिंसक तूफान आता है और उनके प्लेन का सिग्नल भी लॉस्ट हो जाता है। फिर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पानी में गिर जाता है। वो प्लेन प्राइवेट कंपनी का होने की वजह से उसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं और चारों में से सिर्फ चेक ही जिंदा बचता है। चेक एक एयरबोट पर चढ़ता है और तूफान उसे पानी में बहा ले जाती है। जब सुबह चेक की आँख खुलती है तो चेक एक आयरलैंड के किनारे पहुंच जाता है। चेक इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। चेक जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। उस टापू पे वो अकेला ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद चेक रेत में बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि वहां से जाता हुआ कोई उसे देख ले और उसे वहां से बचा ले। फिर रात हो जाती है और चेक वही सो जाता है। जब चेक सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसने जो रेत में हेल्प का मैसेज लिखा था वो पानी से आधा मिट चुका होता है। फिर चेक बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर से हेल्प का मैसेज लिख देता है। फिर उसे टापू के किनारे पे कुछ दिखाई देता है। चेक वहां जाकर देखता है तो वो उसी की कंपनी के पार्सल होते हैं जो कि प्लेन के साथ समंदर में गिर गए थे। चेक सभी पार्सल को एक जगह इकट्ठा करता है लेकिन उसे खोलता नहीं है ताकि वापस जाने पर पार्सल उनके मालिक तक पहुंच सके। चेक को वहाँ किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर चेक डर जाता है। तभी उसके पास एक नारियल गिर जाता है। फिर चेक को समझ आ जाता है कि वो आवाज नारियल के गिरने की वजह से आ रही थी। चेक बहुत सारे नारियल जमा करता है क्योंकि चेक को प्यास लगी होती है। चेक नारियल को फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि चेक के पास नारियल का कवर निकालने के लिए नुकीली चीज नहीं होती। इसमें चेक को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। वो एक नारियल को तोड़ भी लेता है लेकिन उसमें का पानी नहीं पी पाता। काफी समय बाद एक नारियल को छोटे पत्थर से होल पाड़ता है और पानी पी लेता है। चेक को वहां फंसे 4-5 दिन हो चुके होते हैं। फिर उसे वहां एक पहाड़ की बड़ी चोटी दिखाई देती है। चेक वहां जाने का फैसला करता है ताकि आसपास कुछ मदद मिल सके लेकिन उसके पैर में चोट होने के कारण वो ऊपर नहीं जा पाता। फिर चेक उसके पैंट को फाड़कर अपने पैर में बांध लेता है और चोटी के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर जाकर चेक को पानी में कुछ चीज दिखाई देती है। फिर चेक भागते हुए वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो एक पायलट की बॉडी है जो कि उसी के साथ प्लेन में था। फिर चेक उसे दफना देता है और उसके पास की सभी काम की चीजें निकाल लेता है। चेक को वहां फंसे बहुत दिन हो चुके होते हैं। एक दिन रात में चेक को एक शिप की लाइट दिखती है। ये देखकर चेक बहुत ही खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो उसके पास की टॉर्च भी शिप की ओर चमकाता है लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि शिप बहुत ही दूर होता है। फिर दूसरे दिन चेक उसकी एयरबोट से वहां से जाने का फैसला करता है और वहां से निकल पड़ता है लेकिन बड़ी बड़ी लहरों के आगे उसकी बोट टिक नहीं पाती। इसी दौरान चेक के पैर पे बड़ा घाव लग जाता है। फिर चेक वापस किनारे पर आ जाता है। एक दिन रात को बहुत ही जोर से बारिश होने लगती है तो चेक वहां की एक गुफा में जाता है। गुफा में अंधेरा होने के कारण चेक टॉर्च जलाता है और वैसे ही सो जाता है।
रात भर टॉर्च चालू रहने के कारण उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। फिर चेक उस पार्सल के पास आता है जो बहकर किनारे पर आए थे। चेक एक एक करके पार्सल को खोलने लगता है ताकि कोई काम की चीज उसमें मिल जाए, लेकिन कोई भी चीज उसके काम की नहीं होती। चेक को एक पार्सल में जूते मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगी होती है। फिर चेक उन जूतों को नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। चेक उन जूतों की ब्लेड से एक लकड़ी को नुकीला करता है और उससे केकड़ों और मछली की शिकार करता है। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता था। फिर वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पर घाव लग जाता है। इससे चेक को बहुत ही दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर बाद चेक दूसरी तरकीब से आग जलाने की कोशिश करता है। बहुत ही मुश्किल से आग लग जाती है और चेक आग देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। चेक ने जो पार्सल खोले थे उसमें एक फुटबॉल भी था जिसके ऊपर चेक का खून लगा होता है। फिर चेक उस पर आँख, कान और नाक बनाता है और उसे विल्सन नाम देता है और उसको अपना दोस्त भी बना लेता है। चेक उससे बात भी करता है। एक दिन चेक का दांत बहुत ही दर्द करने लगता है। इसी के कारण चेक जूते की ब्लेड की मदद से अपना दांत तोड़ देता है। दांत तोड़ने के कारण चेक बेहोश हो जाता है। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें चेक के बाल और दाढ़ी बड़ी होती है और चेक पहले से काफी पतला हो गया होता है। चेक उस टापू पर पूरी तरह से घुल मिल गया होता है और अब वो मछलियों की बहुत ही आसानी से शिकार भी करना सीख गया होता है। चेक और विल्सन जो कि फुटबॉल होता है, उन दोनों की दोस्ती भी पक्की हो गई थी। चेक उससे सारी बातें बताया करता था। एक दिन चेक मछली खा रहा होता है तो उसे जोर से कुछ बजने की आवाज आती है। वो किनारे पर आकर देखता है तो उसे पतरे की शीट दिखाई देती है। तो चेक उसे खड़ा करता है और उसे देखता रहता है। तभी हवा से पतरा नीचे गिर जाता है। ये देखकर चेक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि पतरे को अगर बोट के ऊपर बांध दिया जाए तो हवा उसे वहां से बहाकर ले जाएगी। फिर चेक नारियल के बड़े बड़े पेड़ काटता है और उसे किनारे पे ले जाता है। नाव बनाने के लिए चेक को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर नाव बनने के बाद चेक उस पतरे की शीट को नाव के ऊपर बांध देता है और हवा की दिशा बदलने की राह देखता है। जैसे ही हवा का रुख बदलता है, चेक नाव को पानी में छोड़ता है और अपने दोस्त विल्सन को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उसकी बोट लहरों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। ये देखकर चेक बहुत ही खुश हो जाता है। चेक धीरे धीरे बोट को लेकर आगे बढ़ता है। जब उसे भूख लगती है तो वो मछलियों का शिकार कर लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी नारियल में जमा करता है। लेकिन एक दिन रात को बहुत ही बड़ा तूफान आता है और बोट पर लगा हुआ पतरा भी उड़ जाता है। चेक का दोस्त विल्सन भी पानी में बह जाता है। चेक जब उड़ता है तब तक विल्सन उससे दूर जा चुका होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चेक को उसमें कामयाबी नहीं मिलती। ये देखकर चेक बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि पिछले 4 सालों से वो फुटबॉल ही एकमात्र चेक का दोस्त था और चेक उससे बातें भी करता था। दिन थकान के कारण चेक सोया हुआ होता है। तभी उसके पास से एक बहुत ही बड़ा शिप जा रहा होता है और शिप के लोग उसे देख लेते हैं और उसे वहां से बचा लेते हैं। जब वो अपने शहर आ जाता है तो वहां सब कुछ बदल गया होता है। जो चेक की गर्लफ्रेंड कैली होती है उसने भी शादी कर ली होती है और उसकी एक बेटी भी है। चेक कैली को मिलने जाता है तो कैली भी बहुत खुश हो जाती है। फिर चेक कैली को उसने दी हुई घड़ी वापस कर देता है, लेकिन उसमें की फोटो निकाल लेता है। चेक वापस जा रहा होता है तो कैली उसे किस कर लेती है क्योंकि कैली उससे बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन कैली अब उसके परिवार को भी नहीं छोड़ सकती थी। चेक वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के साथ अपना दुख बांटता है। फिर दूसरे दिन चेक उस पार्सल को डिलीवर करने जाता है जो कि उसने फोड़ा नहीं होता और उस पार्सल पर कुछ लिखकर वहां छोड़ देता है और एक चौराहे पर आ जाता है। तभी वहां एक लड़की आ जाती है और चेक से पूछती है कि क्या तुम रास्ता भटक गए हो। तो चेक उसे बोलता है कि हाँ शायद। फिर लड़की उसे चारों तरफ के रास्तों के बारे में बताती है और वहां से चली जाती है। ये वही लड़की होती है जिसके घर चेक अभी अभी पार्सल छोड़कर आया था और उसने भी उसका पार्टनर खोया होता है। चेक बहुत ही उम्मीद के साथ उस रास्ते की ओर देखता है जहां से लड़की गई थी और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है।